अमन का शहजादा शहजादा Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace। खुदावंद यीशु के जलाली और पाक नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में बहुत बहुत सलाम पहुँचे। खुदावंद की तारीफ़ हो, खुदा भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आज हम एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और शुक्रगुजारी करते हैं आप सबों के लिए जो आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आज प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस में हम दुआ के साथ अपने प्रोग्राम को शुरू करेंगे। तो आइए खुदावंद के हुज़ूर झुकें और मिलकर दुआ करें। हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह जो तेरा कलाम और कलीमा दुनिया में आया ताकि नस्ल इंसानी को बचाए, छुड़ाए, आज़ाद करे। और आज इस वक्त जब हम तेरे कलाम की बातों को सीखने वाले हैं और जिस तरह लिखा है कि तेरी बातों की तशरीह नूर बख्श देती है और वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है, हमारी मदद और रहनुमाई फरमा ताकि जितनी गुफ्तगू करें तेरे कलाम में से वो हम सबों के लिए, देखने सुनने वालों के लिए बरकत, तरक्की और बहाली का वसीला हो। हमारी मदद फरमा खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन आमीन। मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम के आगाज़ में अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाया जाए। आज हमारे पास खुदा के अजीम खादिम वाली जनाब पास्टर निसार असलम साहब मौजूद हैं। भाई साहब वेलकम करते हैं हम आपको। और पादी साहब का तल्लक जो है वो अल्फ़ा बाइबल चर्च मिनिस्ट्रीज़ पाकिस्तान के साथ है और आप अरसा 13 साल से खुदावंद की खिदमत में मशगूल हैं। गॉड ब्लेस यू भाई साहब, खुदावंद आपको और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करे। और उनके साथ जो तशरीफ़ फरमा हैं वो पास्टर रज़वान माल साहब हैं और इनका तल्लक प्रेस्बिटेरियन चर्च जड़ान वाला फैसलाबाद से है। और आप भी अरसा 7 साल से खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। भाई साहब हम आपको वेलकम करते हैं, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। हमारे तीसरे गेस्ट हैं पास्टर इशफाक साहब। भाई साहब हम आपको भी वेलकम करते हैं। और भाई साहब का तल्लक जैतून चर्च ब्रदरन फेलोशिप चंचल सिंह वाला फैसलाबाद से है और आप अरसा 11 साल से खुदावंद की खिदमत में मसरूफ़ हैं। तो आइए नाजरीन, हम खुदावंद के हुज़ूर खुदा के कलाम पर गौर करें। और आज का जो रेफरेंस है, हवाला है, वो रूमियों के ख़त में से हम पढ़ेंगे। और रूमियों 11वें बाब की 29वीं आयत जो है वो आज हवाला हम खुदावंद के हुज़ूर पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ कि पास्टर नसार जो है इस हवाला को पढ़ने में हमारी मदद फरमाएं। जी, खुदावंद के कलाम में यूँ रकम है रोमियो 11वां बाब और उसकी 29वीं आयत। जी, इसलिए कि खुदा की नेमतें और बुलावा बेतब्दील है। आमीन आमीन। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आमीन। कितना खूबसूरत ये हवाला है जो भी हमने पढ़ा है खुदा के कलाम में से कि खुदावंद की नेमतें और बुलावा बेतब्दील है। जिस तरह लिखा है कि हम बेवफा हो भी जाएं तो भी वो वफादार है, यानी खुदा हमें छोड़ता नहीं है। हम कई दफ़ा खुदा को छोड़ देते हैं लेकिन खुदा हमें नहीं छोड़ता। और बुलावे के ताल्लुक से मैं आपको बताता चलूँ, बुलावा आलमगीर है। खुदा ने सबको दावत दी है खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। जिस तरह पाक कलाम में एक तमसील कही गई है कि एक बादशाह ने अपने बेटे की शादी की ज़ियाफ़त में लोगों को दावत दी। तो ये जो दावतनामा ये पूरी दुनिया के लिए है। यीशु मसीह का कफ़ारा आलमगीर है। यीशु मसीह के वसीला से खुदा पूरी दुनिया को पेशकश करता है कि वो खुदा के कदमों में आए, खुदावंद के हुज़ूर अपने आप को पेश करें। तो आज हम सीखेंगे खुदावंद की नेमतें और उसके बुलावे के ताल्लुक से। तो आज हम पास्टर निसार गिल साहब से आगाज़ करेंगे। तो जी भाई साहब, आप क्या कहते हैं इस आयत मुबारक जो भी हमने खुदा के कलाम में से पढ़ी है, आप हमारी रहनुमाई फरमाइए। जी, बहुत ही खूबसूरत आयत मुकद्दसा हमने तिलावत की है। जी सर, जो हमें तक़वियत देती है। यस। और कि जिसने हमें बुलाया है वो हमें कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। आमीन आमीन। यस। और जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे कि ये आलमगीर बुलाहट है, आलमगीर का दावत है। बिल्कुल दावत है। बिल्कुल बिल्कुल। सो इस बात को जब हम और थोड़ा सा डीप पढ़ते हैं तो रोमियो 8वें बाब के अंदर रसूल आज़म इस बात को बयान करता है जी कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। ख़तरा, नंगापन, तलवार, हुकूमत, इख्तियार, फरिश्ते, ना हाल की चीज़ें, ना मुस्तकबिल की चीज़ें, ना मौत, कोई चीज़ हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। जी बिल्कुल। और मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा बयान करना चाहता हूँ कि एक दुनियावी
मालिक अपने सर्वेंट को अगर कोई तोहफा देता है तो वो कभी उससे वापस नहीं लेता, तो हम तो उसके जो कायनात का खालिक और मालिक है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो हमें तन्हा छोड़ दे। बल्कि यूहन्ना 10वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे जिक्र मिलता है एक अच्छे चरवाहे का जो यीशु अल मसीह है, और वो अपनी ज़ुबान मुबारका से यूँ सादर करते हैं कि बेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, वाह, और मेरी भेड़ों को कोई मुझसे छीन नहीं सकता। वाह, प्रेज गॉड। सो ये बड़ी खूबसूरत बात है, और जो बुलाए हुए हैं उनके लिए एक बड़ी खूबसूरत ईमान की तकवीत और बढ़ोतरी का सबब है। मैं जब इसको पढ़ रहा था सो इसको मैंने स्टडी किया, सो 9वें 10वें और उसके बाद जो 11 चैप्टर है, जी बिल्कुल, सो मुझे बड़ी खूबसूरत बात सीखने को मिली कि खुदा मुखातब है इसराइल से। जब हम 9वें बाब को देखते हैं तो खुदा उसमें बात करता है कि उनके माजी को लेकर, और 9वें बाब की पैसा मैं यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ। 9वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, जी सर, वो इसराइली हैं और ले पालक होने का हक और जलाल और उमूद और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं ही के हैं। और आगे 5वीं आयत में लिखा, और कौमों के बुजुर्ग उन्हीं के हैं। ये जो वादे किए गए हैं माजी के अंदर, खुदाओं ने माजी की डीलिंग जो है वो यहाँ पे हम उसको देख सकते हैं इसराइल के साथ। इसराइल को कहा गया कि वो मेरा पलोटा है, चुना हुआ है। और फिर आगे जब हम 10वें बाब में चलते हैं तो वहाँ पे एक प्रेजेंट डीलिंग हमें नजर आती है। हालांकि ये वो लोग जिन्होंने मसीह का इनकार भी किया जी, और कहा कि इसे मसलूब कर, इसे मसलूब कर, तो भी खुदा ने छोड़ता नहीं है। बिल्कुल ठीक। 10वें बाब के अंदर हमें उनकी खुदा की वो खूबसूरत खुदा का फजल ग्रेस नजर आता है। 10वें बाब की 10वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा मिलता है, बल्कि 9वीं आयत से मैं पढ़ना चाहता हूँ जी सर, कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे जी, और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो तू नजात पाएगा। आमीन। प्रेजेंट डीलिंग, यानी माजी के अंदर कुछ हुआ बिल्कुल, और उन्होंने कहा इसे मसलूब कर, इसे मसलूब कर, कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं है। लेकिन तो भी खुदा का फजल देखे, और वो कह रहा है कि अगर तू जुबान से इकरार करेगी। और 10वीं आयत के अंदर लिखा मिलता है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। सो ये प्रेजेंट डीलिंग है। और आगे हमें वादे नजर आते हैं। जब हम इसके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं तो हमें वादे नजर आते हैं। और ऐसी हालत के अंदर जब मैं बात कर रहा था कि प्रेजेंट डीलिंग है, सो उसके अंदर सब आखिरी आयत जब हम पढ़ते हैं 10वें बाब की, तो लिखा है कि मैं अपना हाथ उन पे बढ़ाए हुए हूँ, खुदा ने छोड़ा नहीं है। खुदा का फजल वाला हाथ उन पे बढ़ा हुआ है। हालांकि जो कुछ हुआ तो भी, यानी ये ला तब्दील कॉलिंग है। ये जो बुलाहट है ये बदल नहीं सकता, तब्दील नहीं हो सकती। हम अगले यानी कि चैप्टर के अंदर देखते हैं तो वहां पे लिखा मिलता है कि बस मैं कहता हूं कि खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया। आगे सवालिया निशान है, हरगिज नहीं, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा अपनी उम्मत को रद्द कर, हाँ जी, अपनी उम्मत को छोड़ दे या रद्द कर दे। और खुदा का फजल यानी गिफ्ट जो है, जो कॉलिंग है, वो बिल्कुल ला तब्दील है। बहुत शुक्रिया पास्टर नसार, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे। दर हकीकत ये बनी इसराइल के बुलावे की बात है कि खुदा ने अपने लोगों को चुना और खुदा अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं। अगरचे वो बेईमानी के सबब से जो काट दिए गए हैं, लेकिन खुदा उनको फिर से पेवस करेगा और बहाल करेगा। तो जी पास्टर रज़वान साहब, आप भी हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाएं इस हवाला की रोशनी में। पहले तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, फिर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपके चैनल ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम यू आर वेलकम खुदावंद का कलाम बांट सकें। थैंक यू। और कॉलिंग, हाँ जी, बुलाहट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। बिल्कुल मसीहियत में जी, और मसीह की तालीम सुनते हुए और अपनाते हुए जी, बुलाहट बहुत बड़ा इस्तेहकाक है जो खुदावंद की तरफ से हमें मिला है। बिल्कुल ठीक है। यीशु मसीह ने इसको बहुत पहले बयान किया। यूहन्ना के अंजीली बयान में लिखा, यीशु ने खुद कहा, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना लिया। और फिर इस्तेहकाक इससे ज़्यादा है, और मुकर्रर किया ताकि फल लाओ। बिल्कुल। फिर मेरे नाम से मेरे बाप से जो कुछ मांगो वो तुम्हें देगा। बिल्कुल।
बुलाहट मसीही ज़िंदगी की बुनियाद है। और सबसे बढ़ के आप जैसे कह रहे थे कि आलमगीर बुलावा है, जी, तो यीशु ने किसी एक को नहीं कहा, इसलिए वाह, सबको कहा, सबको दावत है, सब कामों में जाओ और अंजील की बुनियादी करो। बिल्कुल, इसलिए वो आलमगीर ही है। बिल्कुल ठीक है। और जब हम अपनी ज़िंदगी में भी बात करें, मैं जब मसीही खिदमत में शामिल हुआ तो मेरे वालिदैन ने तो मुझे पैदा होने से पहले ही इस काम के लिए चुना। और जब मैंने इस अपनी बुलाहट को पहचाना तो एक अजीब हादसा मेरी ज़िंदगी में हुआ, जिससे मैंने इस बात को पहचाना है कि खुदा जिनको चुन लेता है फिर उनको बचाए रखता है। वाह, उनको महफूज उनकी हिफाजत करता है। बिल्कुल। और फिर वो कोई भी हादसा हो, फिर ये साया की 46वें बाब की मुझे वो आयत याद आती है, खुदा ने कहा कि चाहे तेरी जिंदगी में सैलाब आए, परेशानियां आए, जी, तू परेशान ना होना, वाह, मैं तेरे साथ। बिल्कुल ठीक है। और बुलाहट का असर इसी बात में है कि खुदा अपनी हिफाजत दे देता है। वाह। और इसीलिए यहाँ पे ये बात बहुत बड़ी है कि बुलावा बेतब्दील है, कि खुदा जिनको चुन लेता है फिर उन पर कोई आंच भी नहीं आने दे रहा। और फिर वो पुराने अहदनामा की बात कि वो अपने खादम की बात को मिट्टी में मिलने देगा, फिर वो बेतब्दील है कि वो जो कह रहा है वो खुदा उसको पूरा कर रहा है। खुदा हमेशा उसके पीछे खड़ा रहता है, उसकी सपोर्ट कर रहा है हर तरह से। जो वो कह रहा है वो मुंह से बोले जा रहा है और खुदा उसको पूरा किए जा रहा है। एक और बात कि जब बेतब्दील बुलावे की बात है तो खुदा जिनको चुन रहा है उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं बना रहा कि हाँ फलां जगह ही होगा, फलां जगह ही होगा काम। अब उस बुलावे के लिए पौलुस अपनी ही मिसाल इन बातों में यकीनन दे रहा है कि अब उसे किस किस तरह से खुदा इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए ये अपील भी है हम लोगों के लिए, हम सारे मसीही लोगों के लिए, कि खुदा अपने कलाम के लिए हम लोगों को किसी भी प्रोफेशन में इस्तेमाल कर रहा है। और मैं हमेशा चर्च में कहता हूँ कि जब हम खिदमत कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं होता कि हमें एक अच्छा पुलपट चाहिए, पुलपट पे ही खिदमत हो सकती है। एक अच्छा ऐसा ही चर्च का ही प्लेटफॉर्म मिलेगा तो हम खिदमत कर सकेंगे। नहीं, कौमों में जाकर मुनादी के लिए किसी पादरी को नहीं कहा गया। बिल्कुल, उसको उस कॉल के लिए हर मसीही की जिम्मेदारी है कि वो खुशखबरी का। पौलुस कहता है ग्रंथियों में कि अगर मैं खुशखबरी नहीं सुनाता तो मुझ पर अफसोस। इसलिए, और ऊपर वाली आयत में जब मैं आज भी पढ़ रहा था तो इसराइल के लिए लिखा है, पौलुस कहता है कि अगरचे उन्होंने यीशु मसीह को रद्द भी कर दिया, अगरचे उसका इनकार भी कर दिया, लेकिन खुदा वादों का सच्चा है। बिल्कुल। और वादों की इंतहा ये है कि वो यिर्मयाह में लिखा है 46वें बाब में कि खुदा ने कहा है बिनते सयून तू हिरासा ना होना, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तो खुदा का वादा आज भी बनी इसराइल के साथ ऐसे ही जुड़ा है, वो किसी को अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए ये बुलावा बड़ा है जी, जो हमेशा कायम रहता है खुदावंद की तरफ से। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं पास्टर रजवान माल साहब, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये किसी की लियाकतों या खूबियों या किसी मखसूस एरिया के लिए बुलावा नहीं होता, ये आलमगीर है, सबों के लिए है। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की वफादारी के लिए, उसके वादों के लिए। हमारे साथ हमारे तीसरे गेस्ट हैं पास्टर इशफाक मसीह साहब। तो जी पास्टर साहब, आप भी इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएं। शुक्रिया पर सब चैनल पे बुलाने के लिए, और चूँकि हम बुलाहट पे बात कर रहे हैं इसलिए अच्छा है कि मैं थैंकफुल हूँ आपके लिए, शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। सो हम बात करेंगे और इस हवाले को फिर से पढ़ेंगे, रोमियो 11वें बाब की 29वीं आयत को। जी सर। इसलिए कि खुदा की नेमतें और बुलावा बेतब्दील है जी। सो ये हमारे लिए बहुत बरकत की बात है कि खुदावंद का जो बुलावा है वो बेतब्दील है। जब खुदावंद हमें बुलाता है तो वो बुलाहट जो खुदावंद की तरफ से है वो तब्दील नहीं होती। और इसके लिए ये भी है कि जब खुदावंद हमें चुनता है तो तब ही हम खुदावंद की खिदमत कर सकते हैं। बिल्कुल, बगैर बुलावे की उसकी खिदमत नहीं हो सकती। हाँ जी, जब तक खुदावंद हमें बुलाता नहीं है, जब तक खुदावंद हमें चुनता नहीं है, तब तक हम खिदमत नहीं करते। सो कलाम में लिखा गया कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। बिल्कुल। और इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल ये है कि सऊल जो है
जब वो खुदा के लोगों को डराता है, धमकाता है और यहाँ तक कि वो कत्ल करने की धुन में लगा है। सो खुदावन यीशु मसीह ने उसको चुना और बड़े खूबसूरत अल्फाज रसूलों के अमाल में लिखे गए कि ये मेरा चुना हुआ वसीला है। वाह, प्रेज़ गॉड। सो खुदावन ने जब उसको चुना तो फिर हम देखते हैं कि किस तरह से गैर अक़वाम में वो मनादी करता है, किस तरह से वो मसीह की खातर दुख बर्दाश्त करता है, बिल्कुल ठीक है। किस तरह से वो मसीह की खातर अजियतें बर्दाश्त करता है। लेकिन हम देखते हैं कि साउल जो है फिर वो पालूस और फिर वो खुदावन का काम करता है। लेकिन जब हम बुलाए जाते हैं, जब हम खुदावन की तरफ से चुने जाते हैं तो तब ही हम मुसीबतों का और मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। जब हम चुने जाते हैं, जब हम बुलाए जाते हैं तब भी हमारी खिदमत मौसर और फलदार भी होती है। बिल्कुल ठीक है। जब तक हम बुलाए नहीं जाते उतनी देर तक हमारी खिदमत भी हमारी फलदार खिदमत जब वो फलदार जी, नहीं जी, होती। बिल्कुल, बिल्कुल। सो हम देख सकते हैं पहले पतरस के खत में लिखा है कि पहले तुम कोई उम्मत ना थे वाह, मगर अब तुम खुदा की उम्मत हो। ठीक है। और फिर कलाम में लिखा गया कि खुदावन ने तुम्हें तारीकी से अजीब रोशनी में बुलाया है। सही है। और हम देखते हैं कि उसने हमें रोशनी में बुलाया, वो नूर है। उसने कहा दुनिया का नूर मैं हूँ। लेकिन हम इस बात को भी देखते हैं कि जब चरवाहे जो हैं वो रात को गला की निगहबानी कर रहे थे तो तब भी नूर से उनका और वहाँ पर खुशखबरी का पैगाम है कि तुम्हें खुशी की खबर देता हूँ, तुम्हारे लिए एक नजात दहिंदा पैदा हुआ है। और फिर वो खुशखबरी जो है वो सारी उम्मत के लिए है। सो जब हम बुलाए जाते हैं तब हम खिदमत कर सकते हैं। जब तक हम बुलाए नहीं गए तब तक हम खिदमत नहीं कर सकते, हमारी खिदमत मौसर नहीं हो सकती। और फिर उसकी जो नेमतें हैं उनके बारे में लिखा है कि वो ला तब्दील हैं। बुलावा ला तब्दील है और नेमतें भी ला तब्दील हैं। और फिर कलाम में लिखा गया कि खुदावंद ने यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को चुना। और हम देखते हैं मत्ती जो मसूल की चौकी पर था, खुदावंद ने उसको बुलाया। हम पतरस को देखते हैं, शमौन और फिर उसके भाई को देखते हैं, जब्दी के बेटे यकूब और यूहन्ना को देखते हैं। खुदावंद ने उन सबको बुलाया और वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और फिर जिनको यीशु मसीह ने बुलाया है उनके नाम हम देखते हैं वो 12 शागिर्दों में शामिल हैं और उन्होंने बड़ा काम किया है। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आप कर रहे हैं। भाई साहब ने एक बड़ी खूबसूरत एक लिस्ट हमारे सामने रखी कि कहाँ कहाँ खुदा ने किस तरह लोगों को बुलाया और मुकर्रर किया। और फिर एक खूबसूरत बात कि उसका बुलावा और नेमतें दोनों ला तब्दील है। जैसे शुरू में मैंने कहा कि हम बेवफा हो भी जाएं तो भी वो वफ़ादार है। तो ये कितनी शानदार बात है कि हमारा खुदा वफ़ादार है, वो अपने वादों में सच्चा है और लिखा है वो अपने वादों में देर नहीं करता जैसी देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि हमारे बारे में तो हमल करता है। अब देखिए खुदा हमारे रवैयों से वाकिफ़ है, हमारे तौर तरीक़ों से वाकिफ़ है, हमारी बेवफाई भी उसके सामने है। हम पतरस की तरह कई दफ़ा इनकार कर देते हैं तो भी वो हमें संभालता है और हमारी मदद करता है। और ना कि वो उसने पतरस को बहाल किया बल्कि जो खिदमत उसके सुपुर्द की थी उसमें उसको इस्तेमाल भी करता रहा। तो अभी हम ब्रेक लेने वाले हैं। नाज़रीन, आप प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस देख रहे हैं और आज का जो मौजू है वो बेतब्दील बुलावा है। यानी खुदा की कॉलिंग जो है, खुदा का बुलावा जो है, खुदा की बुलाहट जो है आपके लिए वो ला तब्दील है, वो बदल नहीं सकती। तो कहीं ना जाएं, ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.